स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जिसमें सबसे बड़ी खबर सामने आई गिरफ्तार लोकेंद्र तोमर की। आज कोर्ट में पेशी होनी है। लोकेंद्र को ग्वालियर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। बता दें कि कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड भी मांगेगी पुलिस। शिलांग पुलिस। ग्वालियर के गांधीनगर से गिरफ्तारी हुई थी। सोनम की पिस्टल पैसे ठिकाने लगाने का आरोप इस पर है और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसे हिरासत में लिया जा चुका है और अब यह माना जा सकता है कि जब कोर्ट में आज पेशी होगी तो रिमांड पर मांगा जाएगा पुलिस के द्वारा। ग्वालियर कोर्ट में पेशी होनी है। 8वां ये किरदार जो सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर का रहने वाला है, प्रॉपर्टी डीलर भी बताया जा रहा है। कई सारे जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज हैं इंदौर में भी और इसी ने फ्लैट जो है दिलवाया था। अब जब इसको हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट में आज पेशी होगी। पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर इसे लिया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये एक और किरदार की जो जिसे हिरासत में लिया गया है, कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, पर अब ये माना जाए जब कोर्ट में पेशी होगी तो उसके बाद ट्रांजिट रिमांड की भी मांग होगी। और ये भी जानकारी दीजिए कि कब तक ये कोर्ट में पेशी होनी है, कितने बजे के लगभग? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर से राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो 8वां आरोपी है लोकेंद्र, उसे कल पुलिस ने हिरासत में लिया था और आज उसे कोर्ट में जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से शिलांग पुलिस के द्वारा इसकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी और उसके बाद यहां से शिलांग पुलिस लेकर रवाना होगी। आपको बता दें कि ग्वालियर के गांधीनगर इलाके के एनके प्लाजा के फ्लैट में से ये गिरफ्तार हुआ था, जहां इसका पहले दफ्तर था। साल भर पहले लोकेंद्र ग्वालियर से इंदौर शिफ्ट हो चुका था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। फरारी के दौरान इंदौर में जो सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी वो फ्लैट भी लोकेंद्र का ही बताया जा रहा है। साथ ही फरारी के बाद जो सोनम का बैग था जिसमें पैसे, पिस्टल सहित अन्य चीज़ें बताई जा रही है, उसको ठिकाने लगाने का यानी सबूत मिटाने का जो है, इस पर एक तरह से लोकेंद्र पे आरोप है। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया था। तो ग्वालियर में जब इसकी कल गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद इसे एहतियात के तौर पर मोहना में रखा गया था, जो ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर है। ग्वालियर ज़िले का एक थाना है, 60 किलोमीटर दूर मोहना कस्बे में रखा गया है थाने में। वहाँ पर मोहना कस्बे में ही अब से थोड़ी देर बाद लोकेंद्र को थाने से लेकर अस्पताल ले जाया जाएगा, जहाँ विधिवत तरीके से उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट के साथ उसे मोहना से ग्वालियर जिला अदालत लाया जाएगा। यहाँ स्पेशल कोर्ट में उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी शिलांग पुलिस के द्वारा और उसके बाद शिलांग एसआईटी और पुलिस जो है इसे ग्वालियर से लेकर रवाना होगी। तो निश्चित तौर पर इसकी जो भूमिका है वो प्रारंभिक तौर पर जो जांच आई है उसमें सबूत नष्ट करने की भूमिका, एक तरह से सबूत मिटाने का जो है इस पर अपराध है। अब इससे ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद जब शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी तो और भी कई राज सामने आ सकते हैं, और भी लोग इसमें सामने आ सकते हैं जिन्होंने राजा हत्याकांड के बाद सोनम, उसके प्रेमी और जो अन्य आरोपी थे उन लोगों की किस तरह से मदद की। तो मददगार के तौर पर और सबूत मिटाने के तौर पर लोकेंद्र जो तोमर है उसका नाम है, उसे उसी अपराध में आरोपी बनाया गया है। अब पूछताछ के बाद अगर और जानकारियां निकलती है, जिससे कि उम्मीद है पुलिस को कि कई और जानकारियां निकल सकती है, तो राजा हत्याकांड के बाद और जो परिस्थितियां बनी जिसमें सोनम की फरारी रही हो, सोनम को शेल्टर देने का, सोनम के लिए जो पिस्टल और पैसे का इंतजाम था उनको नष्ट करने का, सबूत मिटाने का जो भी इसमें मामला है, उनकी विस्तृत जांच होगी और उसके बाद सोनम और ये राजा का जो मामला था राजा हत्याकांड, उसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं कि जिन्होंने इस हत्याकांड के बाद फरारी में आरोपियों की मदद की हो। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सुशील, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। ग्वालियर का फिर से जिक्र करते हैं।